देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत जो टॉपिक होता है मैं पहले बता दूँ थोड़ा सा। प्रतिशत का मतलब क्या है? तो प्रतिशत का मतलब वो देखिए परसेंट क्या होता है जी, परसेंट होता है ना। तो PER अलग कर लीजिए, CENT अलग कर लीजिए। तो पर का मतलब 1 हो गया, सेंट का मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि आप इतना समझ लीजिए यह एक ऐसा भिन्न होता है जिसके हर में क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। जिसके हर में 100 होगा वो परसेंटेज है, वही प्रतिशत है। ठीक है। इसका अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सूत्र भी आपको बता दिया और एक सूत्र बता भी दे रहा हूँ कि वृद्धि निकालना होगा, आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत यदि निकालना होगा तो आप करेंगे क्या कि कमी, देखिए जितना का कमी हुआ रहेगा उतना गुणे 100, आप बटा 100 में से कमी को घटा देंगे और आपको एक खूब सुंदर सा ये फार्मूला निकल जाता है। इस पे भी मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा फार्मूला याद नहीं कराऊंगा, देखते रहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। ये सीता की आय गीता से, सीता की आय क्या करे, गीता से 10% कम है। तो मैंने लिखा यहाँ पे सीता और यहाँ क्या लिख दिया, गीता। और सीता का जो आय है वो गीता से कितना परसेंट कम है, 10%। तो गीता का आय कितना हुआ, 90% और सीता का आय कितना हुआ, 10%। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कितने का बताइए, 10 का। तो मैंने लिख दिया 10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गीता का आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। अधिक के लिए सूत्र होता है, आपने क्या किया, दोनों का अंतर लिख दिया, बटा में क्या लिख दिए, 90। 90 क्यों, क्योंकि इससे पूछा जा रहा है। तो इससे पूछा जा रहा है तो ये हो गया और कट के ये 11.1 आ गया। एक और इसका सेकंड मेथड है जो आपका सूत्र पे है और ये सूत्र मैं अभी आपको बताया हूँ। तो इसको देख लीजिए, सूत्र है कमी बटा कुल माइनस कमी। तो कमी 10% का है और 100 माइनस कुल यानी 100 माइनस 10 यानी कि 90 आ गया और ये कट के ये भी उतना ही सेम आ जाएगा। आप जिस तरीका को समझ सकते हैं उस तरीका को समझिए, उस तरीका से बनाइए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया। ये सवाल बढ़िया है, इस सवाल को अच्छे से देखिए। क्या है सवाल में, इधर देखो रिचा, इधर देखो, पहले उतारना बंद कीजिए। चीनी का मूल्य, किसका मूल्य है भाई, चीनी का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीनी का मूल्य 20% घट गया है। यानी पहले चीनी को रुपया मिलता था 100% में मिलता था, अभी घट के कितना हो गया है, 80% हो गया है। कितना घटा है, 20% घट गया। बोलो जी कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा समझ में ये बात। 20% क्या हो गया, घट गया। तो पुराना रेट कितना था 100%, नया रेट कितना हो गया 80%। अब कह रहा है उपभोक्ता को, जो ग्राहक है, पहले जितना व्यय करने में कितना अधिक और चीनी प्राप्त करेगा। अब भाई चीनी का तो रेट घट गया है तो अब पहले से अधिक माने पहले जितना व्यय करना होगा उसको तो कितना रुपया खर्चा कर सकता है। तो मैं बोला अंतर कितना है बता दो, 20 बटा किससे, 80 से। 80 ले लो और गुणे में क्या लिख लो, 100। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। और ये देखो 2 चौको 8 और 2 पछे 10 और देखो यहाँ पे 4 पछे 20 और 5 पछे 25। यानी वो जो लड़का है, वो जो उपभोक्ता है, वो 25% अधिको चीनी खर्च करेगा ना तो पहले ही इतना पहुँचेगा। पहले कितना परसेंट कर रहा था, 100%। अभी भी 25% खर्चा कर दे क्योंकि रेट क्या हो गया है, रेट कम हो गया है। अब इस बात को सूत्र पे सेकंड मेथड में कैसे जानेंगे, तो मैं बोला हूँ कि याद रखिए जितने परसेंट का कमी होगा वो आप ऊपर लिख दीजिए और 100 में से फिर आप उतना ही को घटा दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। वही बतिया आ गया कि नहीं आ गया, सेम बात आ गया। ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, प्रतिशत वृद्धि। देखो पूछा है ना कितने परसेंट अधिक पूछा है ना, तो प्रतिशत वृद्धि में यही सूत्र आप हमेशा यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड भी आपका तैयार है, एकदम अच्छे से देख लीजिए। 0 से 0 कट गया, ये कट के कितना आएगा, 25% आएगा। तो आपके पास दो मेथड है, बिल्कुल आना चाहिए। और ये एक मेथड ये हुआ, एक मेथड ये हुआ। अब आप जिस पे बनाना चाहते हो जो आपको आसान लग रहा हो वो आसान वो भी है। जब तक ये समझेंगे तब तक आप लिख भी देंगे। जैसे 1 मिनट, एक और सवाल मैं बता दूं आपको। जैसे ये सवाल है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है।
पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना कम है, 20%। यानी मान के चलो क्रय मूल्य कितना होगा, 100%, और अंकित मूल्य कितना हो गया है, 80%, क्योंकि उससे कितना कम है, 20% कम है। तो बताइए कि उससे उसे कितना परसेंट अधिक में बेचा जाए कि लाभ न हो, न लाभ हो न हानि हो। तो यानी इतना पर बेचा जाए कम से कम। तो बताओ इन दोनों में अंतर कितने का है, 20 का। कहाँ से, 80 से देखा जाएगा। गुणे में 100 ले लो, 0 से 0 कट गया, बचा ना। अब 0 0 कट गया, क्या बचा, वो तो 25 से आएगा, ये भी 25 ही आएगा। अभी हमने सॉल्व किया भी था, सही है। और इसका सेकंड मेथड भी सेम होगा। कह रहा है कम है, बताइए। तो कम है तो कितना परसेंट कम है, 20%। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े होगे, कमी को लिखा जाता है बटा 100 माइनस कमी, यानी 80 डायरेक्ट लिख दो, और गुणे में 100, ये भी कट के कितना परसेंट आएगा, 25% ही आएगा। आ रहा समझ में। तो क्या लिखा जाता है, याद कीजिए सूत्र एक बार, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, सूत्र याद कर लीजिए, कमी बटा 100 माइनस कमी। तो ये गुणे में क्या हो गया, 100। अब आपको हम कह रहे हैं ये सूत्र कभी भूलेगा ही नहीं, भूलेगा। कमी ऊपर लिख देना है, अब बटा 100 माइनस कमी लिख देना है। जैसे इसके बाद ये वाला सवाल है, ये वाला, ये सवाल आप बना सकते हैं। बताइए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है, 5%, 50% कम है। कैसे बनाओगे आप लोग, फर्स्ट मेथड क्या होगा, 50 बटा, ज्ञात कीजिए कि करीम का रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। तो भाई 100 माइनस 50 होता है ना, यहाँ भी 50 ले लेंगे और गुणे 100 ले लेंगे। तो 50 से 50 पूरा कट गया, कितना परसेंट अधिक है, 100% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है जी, 100% अधिक है। हो गया, ये आपको मिल गया आंसर कंप्लीट, 100% अधिक है। ये चौथा क्वेश्चन था। इसमें का एक क्वेश्चन हम देंगे आपको बनाने के लिए, और वो क्वेश्चन रहा ये, बनाइए फटाक से, बनाइए जल्दी से। ये तो रहेगा ना, जब सामने ऑप्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से भी हम हेल्प लेंगे। दो राशियों का गुणनफल एक राशि से 30% कम है। 30% कम होने का मतलब कह रहा है कि दूसरी राशि प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। एक बात बताइए, पहली राशि कौन है, दूसरी राशि कौन है। कह रहा है कि दो राशियों का गुणनफल एक राशि से 30% कम है, यानी दूसरी राशि मान लो 100% होगा, और पहली राशि कितनी है, 70%, क्योंकि ऑलरेडी कितना कम है, 30% कम है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए 30% कम है, ठीक है, दूसरी राशि में और कितना बढ़ाया जाए, दूसरी राशि में और कितना बढ़ा दिया जाए कि इसके बराबर की स्थिति हो जाए, प्राप्त हो जाए, गुणनफल के बराबर की स्थिति। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 30 का। कहाँ से अंतर देखना है, 70 से देखना है। 70 से इसमें कितनी बढ़ा दिया जाए, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 कट गया, 300 आ गया। अब बटा में क्या आ गया, 7। 7 चौको 28, बच जाएगा 2 0, और 7 दूनी 14, पॉइंट आ जाएगा, चाहे 6 आ रहा है ना, 6/7 लिख दो, नोट कर लो, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पेपर में आंसर देगा, जरूरी नहीं है कि पॉइंट में ला के देगा। कहीं ऐसा देगा तो आप ये ऐसा वाला टिक करेंगे, आ रहा समझ में ना, तो आपका आंसर हो गया कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, भारी लग रहा है बिल्कुल, फार्मूला एक बार क्लियर करो, क्या हुआ था, प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी ना, और गुणे में 100। अगर ये सूत्र आप याद कर लेते हैं तो इसमें का चाहे कोई कितना भी बड़ा सवाल हो आप बना लेंगे, बना लोगे ना भाई। अब सुनो, इसके बाद सवाल का तरीका बदल, अभी मैं दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, घबराए मत। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो लास्ट में पूछ रहा है कि कमी कितना होगा। तो मैं पहले आपको कमी का सूत्र बता दे रहा हूँ, प्रतिशत कमी। अभी आपने देखा था प्रतिशत वृद्धि, मैंने बताया था। अब मैं सूत्र उल्टा बोलने जा रहा हूँ। प्रतिशत कमी में होता है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। आ रहा समझ में, उसमें क्या किया जा रहा था, इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, बात खत्म। देखो क्या कह रहा है, अब मैं समझा रहा हूँ तरीका। ये तो सूत्र हो गया, अब आ जाओ ट्रिक पे। अरे ट्रिक क्या है वो देखो। कह रहा राम की आय, किसकी आय, राम की आय, श्याम की आय से 20%। ये रहे राम और ये रहे श्याम। श्याम का है 100%, तो राम का है 120%।
कह रहा ना क्वेश्चन में कि राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो आप बताइए इसमें कौन मंत्र मारा जाए कि राम का ये थी मतलब राम में कितना घटा दिया जाए कि श्याम के बराबर हो जाए। ये ना कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। तो आपको दिख रहा होगा कितना % कम दिख रहा है, नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि 120 ये है, ये 100 है, तो निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है श्याम की आय राम से कितना कम है, किसकी आय, श्याम की, किससे, राम से। तो मैं बोला डायरेक्ट बताओ अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 20 का। किससे तुलना करना है, राम के आय से, यानी 120 गुणे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 200 बटा में क्या हो गया 12, भाग करोगे 2 से कट जाएगा तो काट लो 6 बार में, और इधर ऊपर कर दिया 100 बार में, नीचे कट जाएगा 50 बार में, फिर कट जाएगा 3 बार में, और ये फिर अब 16 तियाँ 48 होता है, तो 16 तियाँ 48 2/3, लो भाई परसेंटेज आ गया, 16 सही 2/3% आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, क्या हुआ बताइए। अब यहाँ पे सूत्र द्वारा, ये तो हो गया ट्रिक द्वारा, ट्रिक द्वारा, सूत्र द्वारा आ जाइए, कितना % वृद्धि हुआ है 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया 120, गुणे में क्या लिख देंगे 100, कटा पिटा के कितना आएगा, यो कटाओगे ऐसे ही कटाओगे, 16 सही 2/3 आएगा, परसेंटेज हो गया। अब आपसे कह दिया जाए कि आप इससे 20 रुपये अधिक कमाते हैं, तो बताइए कि आप इनसे कितना कम कमाते हैं। अरे बात समझ में, बस यही बात है, दो लोगों का कंपेयर करेगा, एक को कहेगा अधिक कमा रहा है तो बताइए वो उससे कितना कम कमा रहा है, एक को कहेगा ये इससे कम कमा रहा है तो बताइए वो उससे कितना अधिक कमा रहा है। तो एक सूत्र हो गया परसेंटेज, बस एक कमी का और एक वृद्धि का। ध्यान रहे कि कमी वाले में आपको वृद्धि को प्लस करना है, आप वृद्धि वाले में कमी को माइनस करना है। और ये याद रखिएगा, जो कमी कहेगा ऊपर फट से लिख दीजिएगा, अगर कमी का अधिक कह रहा है तो जोड़ दीजिएगा, कमी कह रहा है घटा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट एक काम कीजिए, आप लोग उतारिए मत इसको, ये नंबर सवाल नोट कीजिए और इसको बनाइए, चलिए बनाइए। चलिए ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका सवाल, एक और सवाल दे रहे हैं, एक ये सवाल हो गया, एक ये सवाल है, ये बन गया है, बना लियो ना आप लोग, एक ये ले लो। चलो इसके बाद एक और सवाल दे रहे हैं, ये बनाइए। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया है, किसका 20% आया था, इसका ना, इसका 20% आएगा। ये कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे 20, देख लो किससे लिख रहे हैं हम, इससे लिख रहे हैं ना। चलिए बना दे क्या हम, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जब भी आपको अधिक की बात करेगा आप ऊपर 25 लिख दीजिए, बटा नीचे भी 125 लिख दीजिए, 100 में जोड़ के उसे कितना % कम किया जाए। तो कितना % कम किया जाए, तो प्रतिशत कमी का यही सूत्र होता है, गुणे 100 लिख देना, 25 पचे 125, 1/5 गुणे 100, 5 दूनी के 10 यानी 20%। अगर 20% कम कर दिया जाए तो न लाभ होगा न हानि होगा। ये हुआ था ना जी सवाल, बन गया था श्रेया। इधर देखो, ये बताओ भाई, एक तेल सरसों तेल का दाम कितना बढ़ गया है 15%, तो 15% बढ़ गया है भाई, तो 15 गुणे में क्या लिख दोगे 100, अब बटा आ जाओ, उसके कितना % कम किया जाए कि दुकानदार को न लाभ हो न हानि हो, कोनो फायदा ना हो। तो कमी वाला सूत्र मैं बता रहा हूँ कि 115 कर देना, 5 से कटाओ, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, और 5 तिहाई ऊपर भी 15 हो गया, 5 से कटा ऊपर आ गया 300 बटा नीचे आ गया 23, 23 एकम में क्या होता है 23, बचेगा कितना जी 7 बचेगा, 7 मतलब 0, 23 तियाँ, 23 दूनी 23 तियाँ कर लेंगे, 3 तरीके 69, 23 तियाँ 69, 1 बच जाएगा। लो भाई इतना % आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 23 सही 1/13 सही 1/23, 13 सही 1/23 दे रहा है क्या, हाँ 13 सही 1/23 आ गया। कटाना आएगा ना भाई सबको,
कटाने में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए, बहुत भारी सवाल नहीं है। अब आप जैसे भी कहेंगे, जो तरीका कहेंगे वो तरीका मैं बता रहा हूँ। वैसे मेरे को इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई नहीं लगा। बोलिए क्या दे रहा है, देखिए कह रहा है कि सरसों तेल का दाम बढ़ गया है 15%, यानी पहले बिक रहा था सरसों तेल 100% में, अब बिक रहा है कितना में, 115% में। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी बिक्री में कितने परसेंट कम कर दिया जाए, माने इस वाले बिक्रिया में कितना परसेंट कम कर दिया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई पहले तो 15 ले लो, दोनों में अंतर कितने का है, 15 का, और इससे कितना कम करने की बात कर रहा है तो इसको ले लेना और गुणा में 100 लिख देना, प्रतिशत कमी निकल जाएगा, हो गया। और यही सूत्र होता है, चाहे आप इसको ट्रिक के मेथड से आ जाओ, चाहे आप सूत्र के मेथड से रहो, बात एक ही है। अब क्या, अब इसको कैलकुलेशन किया गया है, कैसे, 5 से कटाया गया 3 बार में, अब 5 से कटाया गया 23 बार में। ठीक है, अब 3 का 300 हो गया, अब बटा में 23 हो गया, इसको भाग दिया गया है, 13 सही 1/23% आया है, तो भाग दिया गया है। क्या दिया गया, भाग। अब वो आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन तो फास्ट आना चाहिए। तब अब बताइए कोई दिक्कत है किसी को? कह रहा है कि भाई दुकानदार पहले 100 रुपये में बेच रहा था, अब कोई चीज़ 115 में बेच रहा है, तो कितना रुपया और कम करके बेचेगा, कितना परसेंट कम करके बेचेगा कि उसके लाभ व घाटा में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 13 सही 1/23% अगर जो वो कम भी कर दे तो उसके लाभ में हानि में कोई घाटा होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ये आप लोग बना लिए थे। ये एक लास्ट सवाल है जो कि आप सभी लोग बनाएंगे और नोट कीजिए इसको ज़रूर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बना दीजिए।